अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम पास्ट पेपर का सोल्यूशन अपलोड करते हैं। ये देखें, मैंने ये इसका सोल्यूशन बनाया है। तो इससे पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जिसको हम सोल्व करेंगे ये CSS का 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज़ अरिस्टोटेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट? ये अरिस्टो की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या है? स्टेट भी कहते हैं, समटाइम इसको गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये पास्ट 2020 में भी ये रिपीट हुआ है, उसके अलावा ये 2016 में भी रिपीट हुआ है। उसके अलावा समटाइम इसकी काफ़ी अदर क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड पूछे गए हैं। और इसके अलावा PMS में भी 2-4 मरतबा ये पिछले कुछ पेपरों में रिपीट हुआ है। रिसेंटली ये 2019 में भी हुआ था। 2020 का तो नहीं पता मुझे, बाकी 21 में तो अभी तक PMS हुए नहीं। चलें अभी हम इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसके सिंपल सा एक इसका इंट्रोडक्शन करता हूँ कि अरिस्टोटल क्या है। ये देखें, ये PMS 2019, CS 2021 और CS 2016। ये मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने आर्टिकल खुद लिखा है और इसको मैं आपको अपने सिंपल वर्डिंग में इसको समझा देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरिस्टोटल वही है जिनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट के फादर कहा जाता है। ये देख, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो थ्योरी है, इसको अपनी जो बुक है इनकी पॉलिटिक्स, उसमें इसको लिखा है। ये इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है पॉलिटिक्स, ये आपने लाजमी याद रखनी है। ये मैं अभी देख लेता हूँ, पॉलिटिक्स। ये अक्सर क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है कि पॉलिटिक्स अरिस्टोटल की बुक का नेम क्या है। ठीक हो गया। मुझे कंफ्यूजन अचानक अभी हुई क्योंकि प्लेटो की जो बुक है उसका नाम है स्टेट्समैन, और इसके अलावा उसकी और भी बुक्स हैं। अच्छा, चले हम इसको इन्होंने बताया था कि एज अ नेचुरली जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है। ठीक हो गया। एज अ सोशल एनिमल उसको दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ रहना उसकी मजबूरी भी है और वो अकेला नहीं रह सकता। ठीक हो गया। और जब वो अकेला होता है तो वो ऐसा वो एक फैमिली बनाता है, ख़ानदान की तश्कील होती है। तो वो फैमिली जब बहुत सारी फैमिलीज जब मिलती हैं तो एक विलेज बन जाता है। विलेज यानी कि गाँव, और बहुत सारे जो गाँव हैं आपस में मिलकर वो एक सिटी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक शहर बन जाता है, सिटी स्टेट। तो अरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ सिटी स्टेट तक की बात की। इन्होंने मज़ीद उससे ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं, क्योंकि ग्रीक जो यूनान की जो सिटी स्टेट्स थी वो उसी के मुतालिक इन्होंने बात की है। तो इन्होंने तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर 158 जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स थी इनको अंडरस्टैंड किया, इसको स्टडी किया। और इन्होंने जो अरिस्टोटल थे इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट वो की, वो 6 कैटेगरीज में की। ठीक है। वो कैटेगरीज क्या है? मोनार्की है, टायरनी है, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। चले अब हम इसको मज़ीद डिफाइन करते हैं। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट बाय अरिस्टोटल। आपने कंफ्यूज नहीं होना। चले मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन इस तरह आए थे, कुछ समटाइम लोग कंफ्यूज हो गए थे। व्हाट इज अरिस्टोटेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट? उसका भी आंसर यही है कि उन्होंने स्टेट की क्लासिफिकेशन कैसे की। उसके अलावा एवेल्यूएट अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इन डिटेल, उसका भी आंसर यही है। ठीक हो गया। समटाइम्स वो स्टेट पूछ लेते, समटाइम गवर्नमेंट कह देते। क्योंकि अरिस्टोटल के ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरिस्टोटल की स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में उनकी राय पूछ सकते हैं। तो आपने लिखना है कि अरिस्टोटल ने स्टेट एंड गवर्नमेंट को एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम करार दिया था। ठीक होगा। इन्होंने इसके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं लिखा, इसलिए अगर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपने यही लिखना है। गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक होगा। तमाम का आंसर यही है। अच्छा, चलो मैं आपको मज़ीद सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। अरिस्टोटल ने कहा कि 6 किस्म की जो होती हैं ना गवर्नमेंट्स होती हैं किसी भी सिटी स्टेट में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोनार्की,
یعنی کہ بادشاہت ہوتی ہے. اس میں رول کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 1 پرسن حکومت کرتا ہے، بادشاہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ کہتے ہیں جب تک وہ کامن انٹرسٹ یعنی کہ تمام سٹی اسٹیٹ کے رہنے والے باشندوں یعنی کہ سٹیزنس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے وہ بندہ مونارک بادشاہ، تو وہ ایک گڈ پرسن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ گڈ پولیٹیکل سسٹم. اور جب وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو مونارکی کیا بن جاتی ہے؟ ٹائرنی. ٹھیک ہو گیا. مونارکی جب ٹھیک ہوتی ہے، صحیح طریقے سے کام کرتی ہے، وہ مونارکی ہوتی رہتی ہے، بادشاہت. تو جب وہ کرپٹ ہو جاتی ہے اسے ہم ٹائرنی کہتے ہیں. یہ آپ نے ورڈز لازمی یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 1 پرسن جب رول کرتا ہے اچھے طریقے سے اسے مونارکی کہتے ہیں، اور جب وہ کرپٹ ہو جائے تو اسے ٹائرنی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک مزید ڈیفائن کیا، ارسٹوکریسی. ارسٹوکریسی آپ سے اکثر کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. ارسٹوکریسی کہتے ہیں جب کسی ملک کے جو نوبل پرسنز ہوں یا بزنس مین، رچ کلاس کے جو امیر ترین طبقہ ہوتا ہے، ایلیٹس، جب وہ کچھ لوگ ایلیٹ مل کر ایک گورنمنٹ کا سٹرکچر بناتے ہیں اور اس کو رول کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ارسٹوکریسی. ٹھیک ہو گیا. اور جب تک وہ ٹھیک طریقے سے کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسے ہم ارسٹوکریسی کہتے ہیں. اور جب وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اولیگارکی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. یہ 1 پرسن جب رول کرتا ہے اسے مونارکی کہتے ہیں. جب کچھ لوگ، بہت زیادہ نہیں، گنے چنے چند لوگ، اسے کہتے ہیں ارسٹوکریسی. اور اس کے علاوہ جب بہت سارے لوگ، بہت ساری اکثریت، تقریباً تمام لوگ، جب اسے کہتے ہیں پولیٹکس ہی کہہ لیں، تب جب اکثریت حکومت کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پولیٹی. ٹھیک ہو گیا. اسے انہوں نے کہا پولیٹی. جب کافی زیادہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں گورنمنٹ میں، اسٹیٹ افیئرس میں، پولیٹیکل افیئرس میں، اسے ہم کہتے ہیں پولیٹی. جب تک وہ ٹھیک طریقے سے کام کرتی ہے اسے ہم پولیٹی کہتے ہیں. اور جب وہ کرپٹ ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو تمام کے تمام جو میں ڈسکشن کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ارسٹوٹل کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. اس میں میری کوئی بھی رائے نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی، نہ ہی آج کی کسی. اچھا اس میں جو ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن ارسٹوٹل نے کی وہی میں آپ کے ساتھ ڈیفائن کر رہا ہوں. آپ نے یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ یہ اس کی ڈیفینیشن ٹھیک سے نہیں ڈیفائن کر رہے ہیں. تو بس اتنا سا آنسر ہے. آپ نے اسی کو گھما پھرا کر اچھے اپنے لفظوں میں اس کو ڈسکرائب کر دیا. دیکھیں باقی سارا میں نے یہ ان الفاظ کو ادھر سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا اب ہم مزید آگے چلتے ہیں. آپ نے ابھی یہ کویشچن کا آنسر اب ختم نہیں ہوا، اب یہ وہ پوچھے. اچھا آپ نے خود بلکہ لکھ دیں. اچھا ارسٹوٹل نے کہا کہ یہ 6 جو گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں، پولیٹیکل سسٹم، ان میں سے سب سے جو ورکیبل ہے وہ پولیٹی ہے. وہ کیسے پولیٹی ورکیبل ہے؟ تو سوری اس سے پہلے میں آپ کو مزید بتانا بھول گیا. اچھا ابھی میں آپ کو ارسٹوکریسی اور پولیٹی کے بارے میں. ارسٹوکریسی جو امیر طبقہ ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اپنی دولت بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اپنے اس کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور جو پولیٹی ہوتی ہے اس میں مکس لوگ ہوتے ہیں، امیر طبقہ بھی ہوتا ہے اور غریب طبقہ بھی ہوتا ہے پولیٹی میں. اور جیسا کہ غریب طبقہ زیادہ ہوتا ہے تعداد میں، وہ اپنے انٹرسٹ منوانے میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو جس سے وہ کرپٹ ہو کر ڈیموکریسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ورکیبل جو گورنمنٹ ہے وہ پولیٹی ہے. مگر پولیٹی میں آپ ایسا کریں جو ادھر رول جو ہے نہ تو وہ امیر طبقے کے پاس جائے نہ ہی غریب طبقے کے پاس. آپ ایسا کریں صرف اور صرف مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، درمیانے طبقہ کے، متوسط طبقہ جسے کہتے ہیں اردو میں، مڈل کلاس، اگر وہ تمام مل کر ادھر گورنمنٹ بنائے تو وہ ایک ورکیبل اور ایک بیسٹ گورنمنٹ سسٹم ہوگا. انہوں نے ارسٹوٹل کے الفاظ میں بیسیکلی یہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ بن جائے گی جس میں جسٹس بھی ملے گا، ہر تمام لوگ لا کے بیفور ایکول ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. پولیٹی بیسیکلی انہوں نے کہا کہ پولیٹی میں اگر ہم
मिडिल क्लास के लोग जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसे हम पॉलिटी कहेंगे, और यही सबसे ज़्यादा वर्केबल क्लास। चले, एरिस्टोटल सेज दैट पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट, कि यही एक प्रैक्टिसेबल स्टेट है। अच्छा, जब वो बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि तो वो पहले ही वो एक मिडिल क्लास है, ना वो गरीब हैं ना ही वो अमीर हैं। ठीक हो गया। तो वो लोगों की इक्वालिटी के लिए काम करेंगे, लिबर्टी के लिए काम करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये तमाम ये लिखा हुआ है। यहाँ तक उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैंने सोचा चले आर्टिकल तो लिख ही रहा हूँ, एक सिंपल सा ये भी इसके साथ नोट मैंने ऐड कर दिया, अगर आप चाहें, क्योंकि ये जो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, ये बहुत सारे तकरीबन 5 से 7 जो रिसर्च पेपर्स उनको स्टडी किया, बाकी विकीपीडिया की हेल्प ली, और 1-2 बुक्स को भी देखा, मगर इतना ज़्यादा डिफाइन किसी ने नहीं। यही चीज़ें थी अक्सर हमारे जो CSS करते हैं दोस्त, वो इंग्लिश में इसकी तैयारी करते हैं, मगर जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें उर्दू में ही समझ लगती है हर चीज़, बाद में हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी डिफाइन कि अरिस्टोटल का नज़रिया इंसाफ क्या था, द अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने जस्टिस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इधर मुझे कैटेगरीज लिखना चाहिए था। चलें, कोई इतनी बात नहीं। पहली इसकी होगी यूनिवर्सल जस्टिस और दूसरी पार्टिकुलर जस्टिस। ये आपको इधर नज़र नहीं आ रहा, चलो मैं छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक हो गया। यूनिवर्सल जस्टिस हो गया, एक हो गया पार्टिकल जस्टिस। और पार्टिकल जस्टिस की मजीद आगे 2 कैटेगरीज हैं, करेक्टिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये बहुत ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ अपने पर। यूनिवर्सल जस्टिस कैसे कहते हैं? अरिस्टोटल के मुताबिक जब कोई बंदा कानून को फॉलो करता है, यानी कि लॉ को फॉलो करता है अपने स्टेट के, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल जस्टिस। ठीक हो गया। जब तक वो अपने स्टेट के लॉ को फॉलो करता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल जस्टिस। वो कहते हैं ये लाजिम है स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और इसके अलावा पार्टिकुलर ऑर्डर में आ गए। अच्छा, अब हम इसकी तो डेफिनेशन ही करनी है, अब इसकी करनी है। करेक्टिव जस्टिस कैसे कहते हैं? करेक्टिव जस्टिस का कहते हैं कि अगर कोई बंदा कोई ऑफेंसिव काम करे या कोई जुर्म करे जो स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंगली जुर्म हो, तो उसे कहते हैं करेक्टिव जस्टिस। और ये करेक्टिव जस्टिस कौन करेगा? ये स्टेट करेगी, स्टेट की अथॉरिटीज़ करेंगी जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया होगा या इलेक्ट किया होगा। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है स्टेट अपने जो रिसोर्सेज हैं, ठीक हो गया, उनको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे बगैर किसी बायस्ड रवैये के या किसी की साइड लिए बगैर डिस्ट्रीब्यूट करे एक मेरिट के ऊपर। ठीक, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये तमाम आप डेफिनेशन इस वीडियो को रोक कर भी इसको देख सकते हैं। बाकी मैं इधर फिर वीडियो को रोक देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। ये देखें, आप इसको मैंने वीडियो को इधर रोक दिया है। आप काइंडली अगर आपने इसके नोट्स बनाने हैं या कुछ चीज़ नोट करनी है तो काइंडली वीडियो को पास करके इधर से देख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी ये मैं अब इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये अब इसको देख लें। सॉरी, ये हो गया। आप इधर भी वीडियो रोक कर इसको नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं। बाकी मैंने इसको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया है कि अरिस्टोटल ने 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था गवर्नमेंट सिस्टम को। पहले मोनार्की को, बल्कि आपने पहले इन्हीं 3 चीज़ों को याद रखना, मोनार्की, बादशाहत को, अरिस्टोक्रेसी और इसके अलावा पॉलिटी। मोनार्की रूल बाय वन, जब एक बंदा रूल ठीक तरीके से करता है तो उसे कहते हैं मोनार्की। अगर जब वो करप्ट हो जाता है उसे कहते हैं टायरनी। और जब अरिस्टोक्रेसी ठीक तरीके से काम करे लोगों की फलाह बहबूद के लिए तो वो गुड है, अदरवाइज वो करप्ट हो जाए तो उसे ओलिगार्की कहते हैं। और जब बहुत सारे लोग अमीर और गरीब मिक्स होकर एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाए उसे कहते हैं पॉलिटी। और जब वो करप्ट हो जाए उसे कहते हैं डेमोक्रेसी।
तो बेस्ट जो आइडियल स्टेट जो वर्केबल है वो इसी तरीके से है कि इधर हम जो मिक्स कल्चर की बजाय हम इसे क्या कर दें, अब इधर हम मिडिल क्लास की हुकूमत बनाएं, ठीक हो गया। वो एक गवर्नमेंट बनाएंगे तभी लोगों को लिबर्टी भी मिलेगी, इक्वालिटी भी मिलेगी और लॉ एंड ऑर्डर भी कायम रहेगा। ये तमाम का तमाम अरिस्टोटल का नज़रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा, तो मैंने इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CSS का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैक्विस रूसो, इन तीनों जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, इनका जो स्टेट ऑफ नेचर का नज़रिया है और इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और ख़ास तौर पर जो रूसो का जनरल विल है उसको भी बहुत सिंपल वर्डिंग में उसका भी मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है आज ही, मगर वो मैंने इसकी भी वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं इसको एक तरतीब के साथ लेकर चलता हूँ। अभी मैं ऐसा करूँगा, इसके बाद प्लेटो के मैं नोट्स बनाए हुए हैं, बस इसको इस आर्टिकल इसको ऑनलाइन करना है, दैन इसको वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी दैन काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, और अगर कोई अच्छा कमेंट है, कोई अच्छी राय देना चाहें दैन काइंडली वो मुझे दे सकते हैं। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए तो उसको भी मुझे कमेंट में बता दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।